नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रकरण पर चर्चा करेंगे जो कि लगेगा, मैंने अपरेंटली तो ये लगेगा कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे अंदाज ये जरूर आएगा कि ये जो पार्टियां हैं, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे कि आप लोग भ्रम या भूल या गलतीवश कांग्रेस कह रहे हैं और इसने मैनिपुलेट करके वो कांग्रेस का नाम भी नाम करवा लिया है चुनाव आयोग से। लेकिन यह देश को समझना चाहिए कि यह जो कांग्रेस नहीं है, यह एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो उस संगठन को गेंडुली मारकर जकड़ करके बैठी हुई है। और ये जीएनपीसी जो है वो उस संगठन को अपने हिसाब से, अपने निहित स्वार्थों के हिसाब से, एज पर इट्स ओन एक्सपीडियंस इसको चलाती है, घुमाती है और उसका इस्तेमाल करती है। और उसी के जो अंडे बच्चे होते हैं वही उस संगठन का मुखिया होता है। सत्ता जब मिल जाती है तो उसी अंडे बच्चों में से ही कोई प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है, किसी और का हक नहीं बनता है। एकाध अपवाद में बन भी गए, मान लीजिए बीच में नरसिम्हा राव बन गए, क्या बन गए, तो वो वैसे ही रहे। वो मतलब कि हमेशा जैसे जीएनपीसी का दबदबा उनके ऊपर रहा, जहाँ तक वो नहीं माने तहाँ तक उन सबों ने निकाल बाहर फेंका। इवन उनके नरसिम्हा राव के मरने के बाद शायद उनके शव को उस जीएनपीसी के कार्यालय में भी नहीं रखा गया। इस तरह से उनको अपमानित किया गया है। एक शास्त्री हुए थे, तो शास्त्री को तो इन गद्दारों ने, जीएनपीसी के गद्दारों ने, खास करके जो गद्दार इंदिरा थी उसने तो मरवा ही दिया था। मरवाने के बाद न तो जबकि प्रधानमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका परिवार बराबर उसमें भी तभी से मांग कर रहा है, आज भी मांग कर रहा है। और लेकिन उनके शव का, लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और उनकी मृत्यु की जांच भी नहीं हुई। और तो उसी परिवार का दबदबा हमेशा रहा है और वही, और उसी के अंडे बच्चे हमेशा उसके मुखिया रहते हैं और जो है
सत्ता प्राप्ति की हालत में जब वो सत्ता उसको मिलती है, उन्हीं अंडे बच्चों में से प्रधानमंत्री बनता है। ये तो उसकी फितरत है। और जो उसका चरित्र है, वो जो अंग्रेज जिनको यहाँ से भगाया गया, उससे कई हजारों गुना ये खतरनाक है इस देश के। अब ये बात जरूर है कि कुछ लोग अभी भी भ्रम से उसको वोट या समर्थन कर रहे हैं। यही वो उन अपने भारतीय भाई बहनों को समझाना है। और उससे जो पास में जो पैदा हुए, वो भी उसी की पद्धति से, उसी के कार्यशैली पर चलने वाले, समाज को बांट करके, देश को कमज़ोर करके, या समाज को बांटना, देश को कमज़ोर करना, संस्थाओं को बंधक बनाना अपने 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 स्वार्थ सिद्धि या निस्वार्थ के लिए, और देश को लूटना, देश के संसाधन को लूटना। तो उसी पद्धति में जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, उसके सारे कारनामे सबके सामने होंगे। तमाम घोटालों के केस चल रहे हैं, और इनके साथ जो है, और इसने जिनको पैदा किया और जो वैसा इसके साथ सड़ते रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अखिलेश और मुलायम की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, और शिवसेना को भी इसी ने, जीएनपीसी ने ही सन 70 के दशक में पैदा किया। और शिवसेना का चरित्र तभी से था, वो जैसे वो धन उगाही करना उसका चरित्र है, और तो इस तरह से असामाजिक तत्वों की भांति जो है वो गुंडई करना यही था। और उसी को इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का कॉकस ने शिवसेना को खड़ा किया 70 के दशक में। और इसीलिए उसने इसका जो आपातकाल था, इमरजेंसी, उसका समर्थन भी किया था इसमें। तो इस जीएनपीसी ने समाज में तमाम भेद विभेद बांट करके समाज को कमज़ोर करना, और उसके साथ जो संगठन माने पैदा हुए, या जिसको इसने माने पैदा किया, वो भी इस समाज को बांट करके ही जो है, यानी स्वार्थ नीति, या जिनको ये सब राजनीति कहते हैं, वो चला रहे हैं। तो ये अंग्रेज़ों से अधिक खतरनाक हैं। और उसके बाद ये आए हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले। एक तो भारतीय जनता पार्टी में उसी जीएनपीसी के ही काफ़ी लोग उसमें घुस गए, जब देखे कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो रही है, जन समर्थन कम हो रहा है, तो उसके कई नेता जो है वो सुरक्षित स्थान पकड़ लिए और इसी बीजेपी में घुसे हुए हैं। और मोदी जी और बीजेपी कदाप ये न समझे कि वो बीजेपी के हो गए। वो जब भी मौका मिलेगा वो वहाँ से निकल भागेंगे, फिर अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो बीजेपी का भी चरित्र जो है कोई उससे अलग नहीं है। हाँ, उसने एक दूसरा मुखौटा पहना हुआ है राष्ट्रवाद का, और बीजेपी के जो छुटभइये हैं वो जनमानस में, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो एक जिस प्रकार वो जीएनपीसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज कि जब भी भारतीय जनता दल इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की बात करता है, तो उसका मतलब कि जिनको आप जो है अपनी सुविधानुसार उनको मुसलमान कहते हैं। और भारतीय जनता दल ने बता रखा है कि इनको मुसलमान कहना
संवैधानिक रूप से भी और मैंने जिस भाईचारा की आवश्यकता है और जो भारतीयता की मुहिम चला रहा है भारतीय अवाम ताकत दल, उससे ये मुसलमान का संबोधन जो है वो मेल नहीं खाता है। तो इसलिए उचित होगा, मुनासिब है और ज़रूरी है कि क्योंकि हमारे ये भारतीय भाई बहन हैं, तो ये संबोधन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब इनकी आस्था इस्लाम की है, लेकिन इनकी मुख्य पहचान है कि वो भारतीय भाई बहन, वो भारतीय हैं। इसलिए ये संबोधन सर्वथा उचित है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मुसलमान कहना जो है वो हर तरह से जो है इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुसलमान कहना भी और समझना भी और वैसा बर्ताव भी करना, और जो है और यही गुजारिश, यही विनती वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी है कि वो लोग भी अपने को भारतीय समझें, और आस्था तो जो आस्था है अब अपने स्थान पे है, उस आस्था आपकी सुरक्षित है। लेकिन वही भारतीय अवाम ताकत दल जो इस्लाम आस्था से ही नहीं बल्कि सभी जितने लोग हैं, वो जिनके अलग अलग पंथ से संबंधित आस्थाएं हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर निभाने की बात बताई है भारतीय अवाम ताकत दल। तो इस प्रकार जो है ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जिस तरह से ये बरगलाई है JNPC ने, और वो बरगलाई कैसे है कि वो जो RSS ने RSS जो एक झूठा प्रचार करता है, ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र के विषय में कई बार भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ है और बताता भी रहेगा जब तक कि ये भ्रम का निवारण नहीं होता, भ्रम के काले बादल छटते नहीं हैं, तब तक ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाता रहेगा, बताता रहेगा और निवेदन करता रहेगा कि ये RSS द्वारा प्रचारित हिंदू राष्ट्र की बात जो है एक तो काल्पनिक भी है, और काल्पनिक से अधिक जो है राष्ट्र के लिए बहुत खतरा भी है, और यह राष्ट्रद्रोही प्रचार है। और इसका इस्तेमाल जो है इस मुल्क की जो खतरनाक और दुश्मन जो संगठन तंजीम में है, जैसे JNPC और वाम दल, और भी उसके साथ जो है ये जो जुड़े हुए हैं, और जो इसी JNPC के जो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, या आपके PFI, SDPI, सिमी, जो कि इसी JNPC के ही एक्सटेंडेड आर्म है, भुजाएँ हैं, वो भी यानी इसी जो काल्पनिक बात जो RSS ने फैलाई हुई है हिंदू राष्ट्र वाली, उसी के नाम पर अपने सारे इस तरह के देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों को ढकने का एक ढाल बनाए हुए है। तो वो भ्रम दहशत हिंदू राष्ट्र वाली इसी ने पैदा किया है RSS ने, और उसका इस्तेमाल ये सब जो देश विरोधी ताकतें करती हैं, और वही JNPC जो है उसी के चलते जो भ्रम दहशत के शिकार होते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, उसी को और फैला करके, और फिर कहते हैं कि हाँ भाई ये RSS जो है इसको हिंदू राष्ट्र बना देगा और हम इसको नहीं बनने देंगे, आप हमारी झोली में आइए, हमारा वोट बैंक बनिए, हमको वोट करते रहिए, हमको सत्ता में बिठाते रहिए, और हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये JNPC इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों
का यही कह करके उनका दोहन करती रही, उनके वोट का दोहन करती रही, उनका शोषण करती रही। और इसके बदले में वो किस तरह से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को रखा, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। और ये सच्चर कमेटी जो है उसी जीएनपीसी के द्वारा ही स्थापित एक कमेटी है, जो कि बताती है कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की दशा जीएनपीसी के शासनकाल में सबसे बदतर है। इवन जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से भी बदतर है, और सबसे अशिक्षित है, सबसे गरीब है, सबसे अधिक बेरोजगार है। और तमाम तरह की इनके आंकड़े हैं कि जो किस तरह से मैंने जिनको छल करके, जिनको छल कपट के द्वारा जिनसे वोट लिया, उनको किस दशा में रखा। और कुछ नेता तो उसके कहते रहते हैं कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहें तो गटर में रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। और कुछ जो है इस्लाम आस्था वाले समाज के से जो आते हैं, जो जीएनपीसी के गद्दार नेता हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के हाथ और मुसलमानों के खून से रंगे, तमाम इस तरह की बात। और कभी कभी उसी जीएनपीसी के लोग कहते हैं कि इस देश के संसाधन पर सबसे हक पहले मुसलमानों का है। और फिर वही जीएनपीसी जो है एक हिंदू आतंकवाद, विश्व में हिंदू सनातनी पंथ के अनुयायी ये सब लोग मानते हैं कि सबसे ये शांत, सबसे सहिष्णु सबकी मानता है। जो इस पंथ में नहीं वो भी मानते हैं। दुष्प्रचार करने वालों को छोड़ दीजिए, पूरा विश्व मानता है कि हिंदू सनातन आस्था वाले ये जो पांथिक जो कौम है, जो समाज है, वो अमूमन जो है बहुत ही शांत, बहुत ही सहिष्णु और किसी भड़कावे में वो नहीं आता है। लेकिन उसके भी खिलाफ इस जीएनपीसी ने हिंदू आतंकवाद से कलंकित किया। और इसमें अपने वही चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय को लगाया। और इसका जो राहुल है, जो गद्दार है इस देश का, जाकर विदेशों में कहता है कि ये हिंदू आतंकवाद, जितने भी आतंकवादी हैं दुनिया में, चाहे वो ISIS हो, चाहे तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, और पाकिस्तान में जितने उपजे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और भी इस तरह के हैं, उनमें सबसे खतरनाक है। इसकी तुलना जो गद्दार राहुल करता है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन है मिस्र का। लेकिन फिर जब चुनाव आता है तो वोट के खातिर माने उसी बेशर्मी से, जिस संगठन जिस समाज पर उसने हिंदू आतंकवाद का कलंक थोपा, और जिसके आदर्श राम को काल्पनिक कहा, और आज मंदिर बनने में भले ये तमगा लूटने, बस इसका काम है तमगा लूटना, श्रेय लूटना, क्रेडिट लूटना। और इसका जो है कपिल सिब्बल हमेशा जो है बाधा डालता रहा कि ये राम मंदिर पर फैसला न हो, और वो केस जो है टलता ही जाए। तो लोग भ्रमित होते हैं, सोचते हैं कि भाई कि ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का पक्ष लेता है, और कोई कहते हैं कि नहीं ये उसका विरोधी है, कोई कहते हैं कि नहीं वो हिंदू विरोधी है। देखिए, यह जो है हिंदू विरोधी भी है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी विरोधी है, सबका विरोधी है। और सबसे बड़ा इसका जो चरित्र है खतरनाक, वो ये राष्ट्र विरोधी है।
तो राष्ट्र में जितने भी हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज, वो भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज है, वो भी, ये सबका वो सबका दुश्मन है ये JNPC। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कतई मत समझें कि ये किसी का वो खैर खां है, सिर्फ माने कि इस देश की बस वो लुटेरी है, डाकू है, इसने इस देश के संसाधन को लूटा है, सारी संस्थाओं को बंधक बना करके इस देश को और इस समाज को हमेशा बांट करके कमज़ोर किया है, और इसके सभी सांस्कृतिक जो है मान्यताओं पर चोट की है। और उसके इस काम में जो इस देश के गद्दार और देश विरोधी, बहुत ही खतरनाक देश विरोधी जो दूसरी तंजीम है वाम दलों की, वो हमेशा इसके साथ रहती है। तो लेकिन देखिए, जब भी इस तरह की खतरनाक वाली बात बताई जाए कि ये JNPC कितनी खतरनाक है, वाम दल कितने खतरनाक हैं, और ख़ास करके ये JNPC एक और झूठ और अफवाह, और इसका हर एक कार्यकर्ता अफवाह ही फैलाता है। अभी इस खबर को सच्ची मानिए या मत मानिए, कोई कह रहा था इसके कार्यकर्ता ये फैला रहे हैं कि जितने भी मोदी के समर्थक हैं वो चीनी नागरिक हैं, और जो है इसीलिए मोदी के समर्थन करते हैं, कुछ भी वो बक देते हैं। तो इनकी बातों के पीछे किसी को भागने की ज़रूरत है, न किसी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इतना ही समझ लें कि इसका हर एक कार्यकर्ता से लेकर राहुल और सोनिया प्रियंका तक जो है सिर्फ झूठ अफवाह। अब ये ज़रूर है कि इतने बड़े झूठ बोलने वाले और देश के खिलाफ इतने खतरनाक को ये महत्व कौन दे रहा है, उसको दिखाता कौन है? ये चैनल वाले। तो जितनी खतरनाक जो है इस देश के लिए JNPC है, वामदल हैं, उतने ही खतरनाक ये TV चैनल वाले हैं। इनका भी इलाज बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार जो है ये BJP भी ये फैला रही है कि ये मोदी जी और BJP है तो हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या हिंदुत्व की रक्षा हो जाएगी, और यदि BJP नहीं रहेगी तो पता नहीं क्या दारुल इस्लाम आ जाएगा, और वो गजवाए हिंद आ जाए, क्या वही झूठ, वही इस टाइप से। और इसके साथ ज़रा ये भी समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी विदेशी मीडिया लगभग भारत के बाहर, जिसे कि लंदन से BBC है, लंदन से, और वहीं से द गार्जियन निकलता है। अमेरिका से जो है वाशिंगटन पोस्ट, टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब जो है भारत विरोधी है। और वो उनकी गतिविधियाँ यहाँ के जो देश विरोधी ने जो छुटभैया किस्म के मीडिया जो है, मीडिया संस्थान छोटे जैसे द वायर, क्विंट हिंदी, द प्रिंट, कारवां, उनके साथ मिलकर के भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, झूठी और रचित, फैब्रिकेटेड, कंकाक्टेड, मैन्युफैक्चर्ड कहानियों के बूते भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना, और झूठी और आधारहीन कहानियों के बूते, और भारत के प्रगति को रोकना, भारत को अंदर से कमज़ोर करना, यही काम। लेकिन जितनी भी सारी बातें बताई जा रही हैं, यह मोदी जी के छत्रछाया में चल रहा है। कहने का मतलब कि कोई
यानी एक प्रतिशत भी जिसमें राष्ट्रभक्ति होती, मुल्क के प्रति मोहब्बत होती, तो इन सारी देश विरोधी ताकतों को उसको समाप्त कर देगा। लेकिन बीजेपी की जो साजिश है कि ये सारी देश विरोधी ताकतों को पाल के रखो और इन्हीं पर चर्चा कराओ, और चर्चा करा करके जो है उसके पक्ष में वोट के लिए माहौल बनाओ। ये खतरनाक साजिश बीजेपी कर रही है। तो इतनी खतरनाक जीएनपीसी, इतनी खतरनाक वामदल, इतने, और उसके साथ तमाम जो है ये आपका पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, असदुद्दीन गिरोह, और जो बौद्धिक वर्गों में जो है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बारूदी बौद्धिक वर्ग, अर्बन नक्सल, और ये टीवी चैनल, दो एक अपवादों को छोड़कर पूरा का पूरा, उसके काफ़ी पत्रकार रवीश कुमार के साथ पूरा तांता लगा हुआ है। तो इनका सही इलाज, इनको ठिकाने लगाना, इनको नस्ल में नाबूद करना, इन सबको भारत की पावन धरती से मिटा देना जरूर करता है। यदि कोई राष्ट्रभक्त होता, उसमें राष्ट्रभक्ति का 1% भी जज्बा होता। लेकिन ये मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं और सारी देश विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं, और कुछ ताकतों के आगे तो घुटने भी टेक रहे हैं, और जीएनपीसी के सारी देश विरोधी और गद्दारी वाले पापों को धुल भी रहे हैं और उल्टे आरोप भी झेलते हैं। जो गद्दारी के कारनामे वह इसके हैं, जीएनपीसी के हैं, जो गतिविधियाँ, जो उसका आरोप हैं, उल्टे वो जो आरोप लगाते हैं इनके ऊपर, उन आरोपों को स्वीकारते हैं, कबूलते हैं, ताकि वो आरोप उसके ऊपर से धुल जाए। शायद इन बातों पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ उदाहरण आपको ये बताया जा रहा है। ये पूरा देश जानता है कि इस देश की सबसे बड़ी डकैत जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, और ये मोदी जी ने भी वादा किया था, कहा था कि ये सबसे अधिक लुटेरी है, इसने लूट कर इस देश का पैसा लूट कर विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया, और लोग भी जमा किए होंगे, लेकिन सबसे अधिक लुटेरी ये जीएनपीसी है। और ये बात मोदी जी बोल चुके हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कब? जब वो चुनाव के वक्त में बोलते हैं। लेकिन बोफोर्स के मामले में नहीं, वो राफेल के मामले में वो सभी ने, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, सब कुछ कह दिया, तब भी ये डकैत, ये चोर राहुल कहता रहा इनको मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। इतना नैतिक बल नहीं हुआ इस मोदी को कि उस चोर डकैत को कह सके भाई चोर तो तुम हो। ये देश भी जानता है, लेकिन उसके राहुल के ऊपर डकैती का और चोरी का इल्ज़ाम जो है वो धुलता जाए, और देश ये समझे कि नहीं भाई चोर तो वो चोर नहीं है, बल्कि चोर ये हो सकते हैं, मोदी हो सकते हैं। इसलिए जो है उसको कबूलते गए, और वो कबूले भी तो बड़े सफाई से। तो इन्होंने कह दिया कि भाई हाँ हम चौकीदार हैं। तो इन्होंने चौकीदारों की एक फौज ये खड़ी कर दी कि हम भी चौकीदार, ताकि आप कितने को चोर कहो। तो इस साजिश को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। तो जो कहा जा रहा है कि ये अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक ये सारी पार्टियां हैं, इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि यह जो भारतीय आवाम ताकत दल का ये जो अभियान है, जो मुहिम है भारतीयता का,
पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करने का, भारतीयता के माहौल को स्थापित करने का, कि हमारा जो व्यवहार हो वो भारतीयता के आधार पर हो। हम अपने देशवासियों को उसी नज़रिए से देखें कि हमारे ये भारतीय भाई बहन हैं, उनके प्रति जो सम्मान हो, उनके प्रति जो लगाव हो, उनके प्रति जो बंधन है, उनके प्रति जो आकर्षण है, सब इसलिए कि हमारे वो भारतीय भाई बहन। और ये विचार करते समय बाकी इसके इतर और भी जो गांठ है कि वो कहाँ का रहने वाला है, वो कौन सी भारतीय भाषा बोलता है, तमिल बोलता है कि मलयालम बोलता है कि उड़िया बोलता है कि कन्नड़ बोलता है या बांग्ला बोलता है, ये विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। या वो किस जाति का है, वो किस संप्रदाय का है, यदि है तो निश्चित है कि भारतीयता के जज्बे को ये हत्या आप कर रहे हैं। तो भारतीयता के जज्बे के साथ काम करने के लिए इन सारे विचारों को त्यागना होगा, मारना, समाप्त करना, और सबको अपना भारतीय भाई बहन के कई नज़रिए से उनके साथ साथ व्यवहार करना होगा, और जो उपेक्षित रहे हैं उनको गले लगाना होगा, बराबरी के आधार पर और समानता के आधार पर। तभी जाकर के ये जितनी भी देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतें, खास करके राजनीतिक दलों के वेश में, जिसमें जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, या जिसका आप लोग भ्रम भूल और गलती बस कांग्रेस कर रहे हैं, और आपका ये वामदल हैं, और इनके साथ जो और भी चिपकने वाले में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, आपकी डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, सभी पार्टी, और इनके साथ जो है जो समर्थन देते हैं, जिनका ये इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी खतरनाक किस्म के हैं, कट्टरवादी और आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है। सिमी, एसडीपीआई, पीएफआई, ये इसी जीएनपीसी जो बहुत खतरनाक मैंने देश विरोधी तंजीम है, ये जीएनपीसी, उसी के ये भुजाएं हैं, सिमी, पीएफआई और एसडीपीआई। सिमी और नहीं, पीएफआई, एसडीपीआई, बताया गया कि इस देश में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ये कट्टरवादियों को तैयार करते हैं, और इस देश में जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये बस यहीं तक, देखिए, यदि यहीं तक बात की जाए तो हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि पीएफआई, एसडीपीआई, सिमी जो है जीएनपीसी की एक्सटेंडेड आर्म है, उसकी ये भुजा है। लेकिन यहाँ तक भी चर्चा की जाए, यहाँ तक भी जाना जाए, तब भी इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि ये सारी देश विरोधी ताकतें मोदी, आदरणीय मोदी जो है, राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे इतनी खतरनाक ताकतों को पाल रहे हैं और इतने खतरनाक सांपों को दूध पिला रहे हैं और इनके आगे घुटने टेक। तो इलाज वहाँ से भी करना है, इलाज जो है बीजेपी और मोदी का भी करना है। और इलाज से मतलब कि किसी को लाठी, डंडे और बंदूक से नहीं मारना है, मत पेटी पर। और ऐसा इलाज कि फिर ऐसे लोगों का, ऐसे तंजीमों की, उनकी आदत और हिम्मत छूट जाए। तो काम तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है। पहला इलाज अपने आदरणीय भारतीय आवाम को करना है कि मत पेटी पर इनको पहले शक्तिहीन कर देना है, शून्य हो। और फिर यदि भारतीय आवाम ताकत दल का हुकूमत आती है, सत्ता आती है, तो फिर इनको जो है इस हमारे भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति। और ज़रूरत इस बात की है
भारतीय वामता दल इसको सुनिश्चित भी करेगा। इनके समाप्त होने के बाद ही एक ऐसा स्वच्छ माहौल आएगा कि लोग आपस में मोहब्बत करें, हर एक जो है उसमें आपस में भाईचारा और भारतीयता का भाईचारा। देखिए हमारे देश के लोगों में बहुत काबिलियत है, परिश्रमी भी बहुत है, सारी खूबियाँ हमारी, और इसके बाद और हमारे लोग जो है भारत के बाहर जाकर अपनी काबिलियत को दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा से संसार को का परिचय कराते हैं। और यहाँ की इतनी गंदी मानसिकता कि जब वो बाहर जाकर करते हैं तब बोलते हैं कि ये देखिए भारतीय मूल का, लेकिन तब शर्म नहीं आती है कि भारत ने यानी उनको वो मौका नहीं दिया। तो हमको ये करना है कि हम भारत में ही ऐसा माहौल बनाएं और इस तरह से व्यवस्था करें कि हमारी सारी प्रतिभाओं का इस्तेमाल अपने ही देश में हो। बहुत प्रतिभा भी है, बहुत मेहनती भी है, और भारत को विश्व में सबसे अधिक ताकतवर भी, सबसे अधिक प्रतिष्ठित भी, सबसे अधिक कीर्तिमान वो और कीर्ति वाला और यशस्वी सब कुछ बन सकता है। और हमारे देश में बिल्कुल भारतीय भाईचारा। लेकिन जब तक ये जेएनपीसी रहेगी, बीजेपी रहेगी और ये आपके वामदल रहेंगे और भी इस तरह से संगठन रहेंगे, वो भारतीय माहौल को आने नहीं देंगे। और अभी से विरोध इसका चालू हो गया है, और बीजेपी के लोग, जेएनपीसी के लोग अपने गुंडा मवाली को वो हमेशा भेज रहे हैं सिर्फ धमकाने के लिए कि इस तरह का ये मुहिम जो है वो रोकी जाए। लेकिन भारतीय वामता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से सभी को कहना चाहता है कि इस मुहिम के रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यह तो आज़ादी से अधिक महत्वपूर्ण ये संघर्ष है, ये अभियान है कि उन अंग्रेज़ों से अधिक खतरनाक एक जो काले अंग्रेज हैं इस देश के, जो इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं, भारत राष्ट्र की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं, उनको समाप्त करना है। और समाप्त करना है तो हमारे मैंने महान राष्ट्रभक्त चाणक्य की नीतियों के अनुसार समूल समाप्त, उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके समूल समाप्त करना, तब जाकर के उस एक भारतीय माहौल की शुरुआत मुमकिन हो सकती है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।